हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है बीपीएससी टायर 3 का जो एग्ज़ाम होगा अब वो जुलाई और अगस्त के आसपास होगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो जो आज हम आपको सीरीज़ करवाने चल रहे हैं वो आपका चाहे बीपीएससी टायर 3 होगा, चाहे डीएसएसबी का टीजीटी और पीजीटी होगा, चाहे यूपी का टीजीटी और पीजीटी होगा, क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो लगभग सेम होगा। तो आज हम जिस टॉपिक को आपके लिए लेकर के आए हैं वो है संविधान सभा। और संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो चाहे जो भी एग्ज़ाम होगा इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको संविधान सभा की पृष्ठभूमि से परिचित करवा देता हूं, समझ लीजिए। देखिए, भारत में संविधान सभा के गठन का जो पूछ लेता है, जान लीजिएगा प्रथम विचार किसने दिया था, वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम विचार दिया था। तो उनका नाम याद रखिएगा, M.N. राव है। क्या है? M.N. राय या राव कहीं कहीं लिखा जाता है, M.N. रॉय ने दिया था। और ये कब दिया था? 1934 ईस्वी में इन्होंने दिया था। ठीक है। दूसरा, 1934 में ही एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था। स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। तो किस पार्टी ने रखा था? स्वराज पार्टी ने रखा था, याद रखिएगा। ठीक है ना, स्वराज पार्टी ने इसके गठन का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, चलिए। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की भी बात कही थी। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया। अब चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? यह कथन किस महोदय का है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। याद रखिएगा, वक्तव्य आपसे जरूर पूछा जाता है। तो गांधी जी ने ये बात कही थी कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। अगला क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसने इस मांग को रखा था? तो वो आपके कौन हैं? मोतीलाल नेहरू हैं। उन्होंने 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने यह मांग रखी कि जो है भारतीयों को उनका जो अपना संविधान सभा है उसको गठन करने की छूट दी जाए। अगला क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो तीसरे का राइट जवाब देना है। अभी मैंने ऊपर बताया था, तो M.N. रॉय ने। और कब? 1934 में। याद रखिएगा, कब? 1934 में। ठीक है, औपचारिक रूप से प्रतिपादन इन्हीं के द्वारा किया गया था। चलिए चौथे क्वेश्चन पर। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? चौथा क्वेश्चन कह रहा वह कौन है जिसने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था? तो वो जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इन्होंने ही आपकी संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो आपका हो जाएगा 1936 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1936 ईस्वी में पास किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो पांचवें का आपका राइट जवाब क्या होगा? पांचवें का आपका राइट जवाब सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? मैंने सबसे ऊपर आपको बोल दिया था। देखिए, 1938 में जो इसकी बात कही थी
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। किसने कही थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। और एक चीज़ बताया था, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग की गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 7वां कह रहा है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये आपको जवाब देना है। वो था आपका भैया क्रिप्स योजना या क्रिप्स मिशन। ठीक है ना, समझते चलिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन को संविधान निर्माण हेतु भेजा था। तो ये मिशन भेजा किसने था? ये एक मिशन था, और ये मिशन कब आया था? 1942 में आया था। ठीक है, किसके नाम पर था? तो ये था स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पर था, याद रखिएगा। ठीक है, जिसको आगे चल करके मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। 8वें पर चलते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो वो था बाल गंगाधर तिलक। 8वें का राइट जवाब क्या होगा आपका? बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में पूछ रहा है किसके द्वारा की गई थी? तो तिलक के द्वारा कही गई थी, याद रखिएगा आप लोग। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपको 9वें का राइट जवाब देना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या था? वो आपका था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जब क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। इसमें 3 लोग थे, आप लोग याद रखिएगा। एक तो थे पैथिक लॉरेंस। कौन था? पैथिक लॉरेंस थे। मैं नोट कराता चल रहा हूँ, याद करते चलिएगा। और कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स था। स्टैफोर्ड क्रिप्स आपका था। और एक और था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य इसमें थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला कह रहा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो 10वें का राइट जवाब होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। और ये कब आया था? 1946 में आया था। 3 लोग थे, मैंने बताया, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, आगे चल कर के क्या होता है? संविधान सभा के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे के प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, जिसे आगे संविधान सभा का नाम दिया जाता है। चलिए 11 कह रहा है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कहां के अधिवेशन में रखी गई? आपको 11 का राइट जवाब देना है। वो फैजपुर का अधिवेशन था जहां इसकी मांग को रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में नहीं है, लेकिन याद रखना आपको जरूरी है। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सब लिया है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? आपको जवाब देना है, 12 का राइट जवाब देना है। कितने सदस्य थे? तो देखिए 389 राइट जवाब होगा। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, 296 सीट जो आपकी थी प्रत्यक्ष शासन वाले ब्रिटिश प्रांतों की थी और 93 देसी रियासतों की थी। इसको 2 भाग में आपको पढ़ना है, ये भी नोट कर लीजिएगा। 296 सीट किसकी थी? तो 296 सीट जो आपकी थी वो ब्रिटिश, जहाँ पर ब्रिटिश का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। ब्रिटिश का क्या था? ब्रिटिश का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा आपसे पूछता है इसी में, जो 93 सीट थी, 93 सीट किस पर आधारित थी? तो याद रखिएगा
93 सीट जो थी वो थी देसी रियासतों के पास। किसके? देसी रियासतों के पास थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, मैंने अभी बताया था। ब्रिटिश प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो बताइए कितने थे? 292 प्रतिनिधि थे। ठीक है, और देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको अभी बताया था कि ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें थी। आगे चल करके 296 सीटों में से 292 सदस्यों का जो चयन होता है वो ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन, और 11 प्रांतों तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, ठीक है, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के जो प्रांत हैं उनके रूप में किया जाता है। तो ठीक है ना, इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। देशी रियासतों के कुल 93 प्रतिनिधि थे। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र अभी मैंने बताया कौन कौन से थे। तो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे। एक दिल्ली था, अजमेर और मारवाड़ था, कुर्ग था, और क्या था? ब्रिटिश बलूचिस्तान था। यही 4 थे। ठीक है, ये भी सही है। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 कह रहा है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए थे? तो इसका राइट जवाब होगा 208 प्रतिनिधि जो है वो कांग्रेस की सीट से जीत करके आए थे। मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, चलिए 208 जो है आपके कहाँ से थे? तो 208 आपके जो थे कांग्रेस से थे। मैं और बता देता हूँ, ये कुल जो हुआ था 296 सीटों के आधार पर इसको बांटा गया था। आगे चल कर के इसमें मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। ठीक है, जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, और 15 सीटें अन्य छोटे छोटे समूह के लोगों को भी मिली थी। तो मुस्लिम लीग का पूछा जा सकता है। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो आपको 15 का राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो वो 299 रह गई थी, याद रखिएगा। कितनी रह गई थी? तो वो 299 रह गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 16 का राइट जवाब देना है। वो 70 थे, याद रखिएगा। कितने थे? 70 प्रतिनिधि थे, याद रखिएगा। 17 का पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट जवाब होगा 229 प्रतिनिधि थे, याद रखते हुए आपको चलना है। ठीक है, चलिए 18 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या, जो सदस्य संख्या है, निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो आपको 18 का राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो 18 का राइट जवाब होगा 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति का चुनाव होना था, याद रखिएगा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो 19 का राइट जवाब होगा प्रांतों की विधान सभा। क्या होगा? प्रांतों की विधान सभा। 20 कह रहा है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो 20 का राइट जवाब होगा, जल्दी से बताइए, संयुक्त प्रांत। आज का उत्तर प्रदेश आज भी इसी का वर्चस्व सबसे ज़्यादा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 21 कह रहा है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वो आपकी थी हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। 22 कह रहा है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो 22 का आपको राइट जवाब देना है, वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 23 कह रहा है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? कौन सा कारण था, उसका जवाब देना है। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाना चाहता था? नहीं,
इसकी कोई बात ही नहीं थी। तो क्या था, आपको जवाब देना है जल्दी से। 23 का जल्दी से आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ये भी गलत है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, बिल्कुल राइट जवाब सी वाला आपका हो जाएगा। चलिए 24 कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। तो 24 का राइट जवाब होगा, बताइए जो किस आधार पर हुआ था। जो आपका संविधान सभा का चुनाव है उसका आधार क्या था, जल्दी से आपको जवाब देना है। इसका तो आप लोग कमेंट करके जवाब दे ही सकते हैं। तो किस आधार पर हुआ था, तो वयस्क मताधिकार, ठीक है। किस आधार पर होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, ठीक है। चलिए 25 कह रहा है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो 25 का राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। 25 का राइट जवाब क्या होगा, बी होगा। ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, ठीक है। तो चलिए आगे चलिए 26 कह रहा है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, 26 का राइट जवाब देना है, क्या होगा। प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, बिल्कुल नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, बिल्कुल बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 27 पर चलते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया है। तो 27 का राइट जवाब क्या होगा, संविधान सभा ने इसका निर्माण किया है, याद रखिएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, तो 28 का आपको राइट जवाब देना है। 1946 में, और 1946 में ही आपका क्रिप्स मिशन आया था। बार बार बता रहा हूँ, 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 29 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 29 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए, कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। तो इसके जो आप कह सकते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना। और इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। जबकि 11 दिसंबर 1946 को जो स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है HC मुखर्जी को, ठीक है। और यहीं पर एक आपके संवैधानिक सलाहकार भी निकलते हैं जिनको VN राव के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, आगे अभी क्वेश्चन मिलेगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 30 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए, कहाँ हुआ था इसका प्रथम अधिवेशन। मुंबई में हुआ था, नहीं। कोलकाता में नहीं, लाहौर में नहीं, तब कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए कमेंट करके आप लोग, कहाँ हुआ था इसका प्रथम अधिवेशन। दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, दिल्ली में। 31 कह रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ रहा है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कब चुने गए थे, तो ये 9 दिसंबर, ठीक है। ये कब चुने गए थे, ये फिर से लिख देता हूँ, ये कब चुने गए थे, तो ये चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को, और ये कैसे थे, अस्थायी थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 32 पर चलते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था। तो 32 का राइट जवाब दीजिए। 16 अगस्त 1947 को हुआ था, नहीं, बिल्कुल नहीं। तब कब हुआ था, तो आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा। चलिए 34 कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब चुने गए पूछ लेगा, तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इनके साथ एक उपाध्यक्ष थे,
उपाध्यक्ष का क्या नाम है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से। H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी ये आपके कौन थे, ये थे उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और B.N. राव, B.N. राव क्या थे, ये थे संवैधानिक सलाहकार आपके चुने गए थे। 35 कह रहा है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 35 का राइट जवाब आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 36 पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार मैंने अभी ऊपर बताया था कौन है, तो आपको जवाब देना है वेनेगल नरसिंह राव, ये पूरा नाम है, और B.N. राव शॉर्ट फॉर्म है। कब चुने गए ये भी याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को इनका भी चुनाव हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 37 पर चलते हैं। संविधान सभा के चुने स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है, तो 38 का राइट जवाब दीजिए कौन है। देखिए, मुंशी जी हैं तो गलत हो जाएगा, एन गोपालास्वामी अयंगर हैं तो गलत हो जाएगा, टी कृष्णामाचारी हैं तो गलत हो जाएगा, H बेग ये नहीं है, तो सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 39 कह रहा है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी। बढ़िया क्वेश्चन है कि जो उसमें विभिन्न भाग हैं उसके अध्ययन के लिए कितनी समितियां बनाई, तो 39 का राइट जवाब क्या होगा, 9 समितियां बनाई थी। नहीं भैया, कुल 13 समितियां बनी थी, 12 भी नहीं होगा, 13 आपका राइट जवाब हो जाएगा। कितनी समितियां बनाई थी, 13 समितियां बनाई थी, याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए, आगे कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो जल्दी से बताइए। प्रारूप समिति जिसे कहते हैं या मसविदा समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो इस 40 का राइट जवाब होगा 29 अगस्त 1947 को जो है इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। कई बार पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए, 41 पर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 41 का राइट जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 42 कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। पूछता है कि कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। अब ये 7 सदस्य कौन कौन थे मैं आपको बता देता हूँ। गठन इसका कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था, याद रखिएगा। 7 सदस्य थे। देखिए, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चुनाव था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, याद लिखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष और पहले सदस्य। दूसरे थे एन गोपालास्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। चौथा था डॉक्टर के.एम. मुंशी। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। छठवें थे एन माधवराव, ठीक है। आगे चल करके एन माधवराव की जगह B.L. मित्र ने ली थी, ठीक है ना, क्योंकि जो एन माधवराव हैं ये B.L. मित्र की जगह पर आए थे, क्योंकि B.L. मित्र किसी वजह से इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। आगे चल करके इन्होंने बताया था कि हमारा स्वास्थ्य का कोई मामला था, ठीक है। और आगे चल करके जो 7वें सदस्य हैं टी कृष्णामाचारी, क्योंकि जो D.P. खेतान थे इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के स्थान पर टी कृष्णामाचारी जो है आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है, तो अयंगर हैं, अभी मैंने बताया, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये सभी गलत हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, याद रखिएगा। चलिए 44 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो आगे आपको जवाब देना है। देखिए, मोहम्मद सादुल्लाह थे,
के एम मुंशी थे, गोपाला अयंगर थे, तो ये गलत हो जाएंगे। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। आगे कह रहा है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बढ़िया है, तो 45 का राइट जवाब दीजिए, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 46 कह रहा है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो 46 का आपका राइट जवाब होगा सहमति और समायोजन से। सभी सदस्यों की जिस पर सहमति और समायोजन था उसी के आधार पर यहाँ निर्णय लिए गए थे। चलिए आगे कह रहा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी आगे चलते हैं और देखते हैं और भी जो महत्वपूर्ण कथन हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है कौन थे? तो आपको जवाब देना है संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ठीक है, संघीय संविधान समिति पूछ ले, यहीं शक्ति की जगह क्या लगा दे? संविधान लगा दे। तो ये भी आपको याद रखना है, मैं बताता चल रहा हूँ। अगर संविधान लगा करके आपसे पूछे तो इसके भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे यहाँ प्रांतीय लगा करके पूछे, प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 49 का राइट जवाब देना है आपको, जल्दी से 49 का राइट जवाब दीजिए। मतलब संविधान सभा को अपनाया गया तो संविधान द्वारा अपनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, भारतीय संविधान को संविधान के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा क्या किया गया था? उसको अपनाया गया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो 50 का राइट जवाब क्या होगा? 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। 51 कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। ठीक है, कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो आपके एम मुंशी हैं, ये किसके अध्यक्ष थे? तो ये थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के थे जवाहरलाल नेहरू। किसके थे? तो जवाहरलाल नेहरू राज्यों के लिए समिति जो बनी थी, ठीक है, या राज्यों के लिए समझौता करने की जो समिति बनी थी उसके सदस्य थे। और किसके थे? और ये आपके थे संघ शक्ति समिति के और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो 52 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलिए 53 पर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो फिर से वही क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 54 कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो 54 का राइट जवाब होगा 15 अगस्त 1947 को नहीं पारित किया था भैया, वो था 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। देखिए संविधान को बनने में कुल समय कितना लगा था ये भी याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, याद रखिएगा। ठीक है, कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया गया? तो 60 देशों के संविधान का क्या किया गया था? अवलोकन किया गया था। ठीक है ना, और इसके प्रारूप पर विचार 114 दिन तक इसके प्रारूपों पर विचार किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 55 कह रहा है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 55 का राइट जवाब दीजिए, तो वो होगा 24 जनवरी 1950 को आखिरी दिन मिली थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 56 कह रहा है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 56 का आपको राइट जवाब देना है जल्दी से। तो 284 सदस्यों ने, कितने? 284 सदस्यों ने
हस्ताक्षर किया था? ये भी कई दफ़ा एग्ज़ामों में पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो याद रखिएगा। और आगे बता देता हूँ, आपके जो संविधान था वो बहुत ही क्या था, इससे संबंधित कुछ और भी फैक्ट है, जान लीजिएगा कि भारत के संविधान के पिता, ठीक है, या आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है, तो ये भी जानते रहिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जब आपका 26 नवंबर 1949 को जो आपका संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 57 कह रहा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जवाब दीजिएगा 57 का राइट जवाब क्या होगा, तो देखिएगा 395 अनुच्छेद, तो 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां कितनी थी आपको बताना है, 8 अनुसूचियां थी और भाग कितने थे, 22 भाग थे, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सी राइट जवाब हो जाएगा। 58 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 59 का आपका राइट जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला कह रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो 60 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से, तो वो थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे, याद रखिएगा। 61 कह रहा है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? 61 का जल्दी से राइट जवाब आपको देना है, तो वो किया था भैया स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये तो जाहिर सी बात है, पिद्दू डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष थे, 9 दिसंबर को किया था, ये भी याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? कौन सी बैठक थी? तो वो आपकी 63 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए, तीसरी बैठक में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 64 पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 64 का राइट जवाब देना है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बस यही सही है, तो आगे जो दिया होगा वो गलत ही होगा। चलिए देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे? नहीं, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 जनवरी में नहीं, और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, नहीं, ये भी गलत है। चलिए, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? 65 का राइट जवाब दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी मैंने बताया था इन्हें भारत के संविधान के पिता और मनु की भी संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा। 66 कह रहा है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो 66 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से, वो थे जवाहरलाल नेहरू। बाकी ये आपके सदस्य थे, ये भी सदस्य थे, ये भी सदस्य थे, तो ये सब गलत हो जाएगा, तो बी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 67 कह रहा है, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो 67 का राइट जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखिएगा। कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया, किस लिए लिया गया, ये आपको जवाब देना है। तो ये कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, याद रखिएगा, इसीलिए, ठीक है। चलिए अगला है 69 कह रहा है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 69 का राइट जवाब क्या होगा? तो 15 महिलाओं की सदस्य संख्या थी, याद रखिएगा, ठीक है। 70 पर चलते हैं। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधों या विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो 70 का राइट जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कथन था। 71 कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो बहुत बढ़िया है, उसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। 72 कह रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 72 का राइट जवाब देना है, सही कथन क्या है? जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया, सही है। तो आगे जो होगा वो सब के सब गलत हो जाएंगे, एक ही कथन सही है। चलिए
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने। तो 73 का राइट जवाब दीजिए, वो अम्मू स्वामीनाथन थे। ठीक है, जो अम्मू स्वामीनाथन थे वो मद्रास से सदस्य बने थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के सदस्य बने थे, तो ये आपसे जो है पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 74 का जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 74 का राइट जवाब क्या होगा? तो 74 का राइट जवाब होगा प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ प्यारे साथियों आपका ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। जो हमारा संविधान है, इसका संविधान का वाचन कितना हुआ था? तो इसका 3 वाचन हुआ था। ठीक है, एक प्रथम वाचन, एक द्वितीय वाचन और एक तृतीय वाचन। प्रथम वाचन कब से कब तक? तो ये 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर और 1948 तक चला था, पहला। दूसरा था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, नोट करते चलिएगा। और तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मिल सकती हैं। और भी जो चीज़ें हो सकती हैं उससे संबंध में कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी आप अपनी जगह एक जगह नोट कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। चलिए आइए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। जैसे 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, याद रखिएगा। ये पेन थोड़ा चलने में दिक्कत है तो आप लोग नोट करिएगा। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका अपनाया गया था। मई 1949 को क्या हुआ था? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण हुई थी। 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुआ था, याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुआ था। पहला राष्ट्रगान, दूसरा राष्ट्रगीत और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ था। ये तीनों भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रख लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया। कुछ और भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको अगली सीरीज़ में लाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहिए, एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि देखिए जो चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं वो एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बन सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन पर फोकस करके आपको दिया जा रहा है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा। आप सभी का इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, इस प्रकार अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते रहिए और इसका जो बेनिफिट है वो लेते रहिए। इस प्रकार की लगातार क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।